नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि हर महीने की 10 तारीख तक सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसा पहुंच जाए। अधिकारियों को देरी न होने देने के लिए सख्त मॉनिटरिंग करने को कहा गया है ताकि बुजुर्गों और जरूरतमंदों को समय पर राहत मिल सके। हरियाणा सरकार ने रबी फसलों की खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंडियों में बारदाने, उठान और भुगतान से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को मौके पर निगरानी बढ़ाने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत राज्य में 5 नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी पूरी हो गई है। इन केंद्रों में युवाओं को रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे आसानी से नौकरी या स्वरोजगार शुरू कर सकें और राज्य में बेरोजगारी कम करने में मदद मिल सके। प्रदेश में 500 नई खेल नर्सरियां खोलने की योजना के तहत कोचों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि गांव-गांव से प्रतिभाएं निकलकर सामने आएं और युवाओं को खेलों में करियर बनाने का बेहतर मौका मिल सके। इसके लिए इंटरव्यू शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के लिए बनाए गए सुरक्षा सेवा पोर्टल पर जरूरी जानकारी अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन कर्मचारियों का डेटा अधूरा है, उन्हें अब अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि सभी रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हो सकें और भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। हरियाणा में पंचायत स्तर पर कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सरपंचों को प्रशासनिक शक्तियों और फंड के उपयोग से जुड़ी नई गाइडलाइंस भेजी गई हैं। इससे गांवों में विकास कार्यों को तेज करने और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर फैसले लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में जल भराव की समस्या को खत्म करने के लिए नए ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है। बरसात के समय सड़कों पर पानी भरने की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए विशेषज्ञों की टीम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल की गई है। नूंह जिले में सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई नहर परियोजना की DPR तैयार कर ली गई है। इस परियोजना के पूरा होने से किसानों को समय पर पानी मिलेगा और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आय में भी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा फरीदाबाद जोन में रिहायशी संपत्तियों की ई-नीलामी आज आयोजित की जा रही है। इसमें लोग ऑनलाइन भाग लेकर प्लॉट खरीद सकते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को घर बनाने के लिए बेहतर अवसर मिल पाएंगे। झज्जर स्थित रिलायंस MET सिटी में मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट को LEED प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन मिला है। यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे यह दर्जा मिला है, जिससे हरियाणा में औद्योगिक विकास को नई पहचान और निवेश के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा सरकार ने देर रात 23 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनके नए कार्यभार आज से लागू हो गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल का मकसद विभागों में कामकाज को और प्रभावी बनाना और शासन व्यवस्था को मजबूत करना बताया जा रहा है। राजा शेखर वुंड्रू को मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए विभाग के कामकाज को आधुनिक बनाने और प्रक्रियाओं को तेज करने की उम्मीद जताई है। अनुपमा को नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार और एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर तेजी से काम करेंगी। अपूर्व कुमार सिन्हा को उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ लोक निर्माण विभाग B&R का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। सरकार ने दोनों महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी एक साथ देकर बेहतर समन्वय और तेज विकास कार्यों की उम्मीद जताई है। आशिमा बरार को उनके मौजूदा कार्यभार के साथ ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने और सप्लाई को बेहतर करने के लिए उन्हें यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। फूलचंद मीणा को गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी CEO बनाया गया है। इससे दोनों शहरों के विकास कार्यों में बेहतर तालमेल और तेज गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। मोना श्रीनिवास को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन का रेजिडेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्हें राज्य और केंद्र के बीच समन्वय मजबूत करने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है। IAS अधिकारियों के साथ साथ 18 IPS और 16 HPS अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना और प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा लाना बताया जा रहा है। करनाल जिले में पुलिस प्रशासन में बदलाव करते हुए दीपक बिजरानिया को नया SP नियुक्त किया गया है। उनसे उम्मीद है कि वे जिले में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे और अपराध पर सख्ती से नियंत्रण रखेंगे।
मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में आज धूल भरी आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। आज प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। किसानों को अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित रखने और मौसम पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। मौसम में बदलाव के कारण आज अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं आज समाप्त हो रही हैं। छात्रों ने अंतिम पेपर के लिए अच्छी तैयारी की है और परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आखिरी परीक्षा को देखते हुए सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी भी तेज कर दी गई है, ताकि नकल जैसी किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। वित्त विभाग ने वर्ष 2026 से 27 के लिए कर्मचारियों के वेतन से आयकर कटौती के नए निर्देश जारी किए हैं। इससे कर्मचारियों को टैक्स की सही जानकारी मिल सकेगी और गणना में पारदर्शिता बनी रहेगी। बिजली विभाग को आंधी और खराब मौसम को देखते हुए अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी बिजली बाधित होने पर तुरंत मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की जाए। कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कार्यों की निगरानी के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इससे शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में खुरपका मुंहपका रोग के खिलाफ पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। पशुपालकों को अपने जानवरों का टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए किताबों के वितरण की योजना तैयार कर ली गई है। छात्रों को समय पर किताबें मिलें, इसके लिए विभाग ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। रोहतक की काठ मंडी में व्यावसायिक साइटों की नीलामी के लिए आज रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। व्यापारी इसमें भाग लेकर अपने व्यवसाय के लिए बेहतर जगह हासिल कर सकते हैं। अंबाला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के आधुनिकीकरण के लिए नई निविदाएं जारी की गई हैं। इससे शहर की सफाई व्यवस्था और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सोनीपत तक मेट्रो विस्तार को लेकर अधिकारियों की बैठक प्रस्तावित है। इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली से कनेक्टिविटी आसान होगी और लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। बदलते मौसम को देखते हुए अस्पतालों में वायरल बुखार के मरीजों के लिए अलग ओपीडी शुरू की गई है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली चंडीगढ़ रूट पर हरियाणा रोडवेज की 10 नई इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू किया गया है। इससे पर्यावरण को नुकसान कम होगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कृषि विभाग ने किसानों को ओलावृष्टि की आशंका के चलते अपनी कटी हुई फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। इससे नुकसान से बचाव किया जा सकता है और मेहनत का फल सुरक्षित रह सकता है। HPSSC ने विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों के लिए भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय में आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने का मौका हासिल कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पंचकूला और गुरुग्राम के प्रमुख मंदिरों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए हाईटेक कैमरों की टेस्टिंग शुरू की गई है। इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यमुनानगर में अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस की नई गश्त टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन इस पर सख्ती दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार ने हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब पात्र लोगों को हर साल 1000 किलोमीटर तक फ्री बस यात्रा मिलेगी। इसके लिए बस एक आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिससे आम लोगों की यात्रा लागत काफी कम हो जाएगी। हरियाणा में ग्रुप सी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों को अब राहत मिली है। सरकार ने EWS श्रेणी की आय सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। साथ ही करेक्शन पोर्टल भी खोल दिया गया है, जिससे उम्मीदवार अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बिना परेशानी आवेदन पूरा कर सकते हैं। गुरुग्राम में सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करने वालों के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है। नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और अवैध पार्किंग करने वाली गाड़ियों को उठाने का अभियान चलाया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने की कोशिश की जा रही है।
गुरुग्राम में टीकाकरण सप्ताह के दौरान सामान्य वैक्सीनेशन अभियान तो सफल रहा, लेकिन HPV वैक्सीन के मामले में जिला पिछड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को जागरूक करने में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण वैक्सीन को लगवा सकें और बीमारियों से बचाव हो सके। फरीदाबाद में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। फरीदाबाद में चैत्र नवरात्र के मौके पर मंदिरों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग व्रत रखकर पूजा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि व्रत के दौरान खान पान का खास ध्यान रखें ताकि स्वास्थ्य खराब न हो और ऊर्जा बनी रहे। हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विधायक गोकुल सेतिया ने भीतर घातियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सीधे राहुल गांधी को टैग कर दिया, जिससे पार्टी के अंदरूनी विवाद खुलकर सामने आने लगे हैं और माहौल गर्म हो गया है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पार्टी को अपने विधायकों को एकजुट रखना मुश्किल हो रहा है, जबकि बीजेपी अपनी रणनीति से बढ़त बनाने की कोशिश में है। इस चुनाव ने राज्य की राजनीति को काफी दिलचस्प बना दिया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस के कुछ विधायक शिमला चले गए हैं, जबकि बीजेपी के विधायक चंडीगढ़ में डटे हुए हैं। इससे साफ है कि दोनों पार्टियां अपने अपने विधायकों को संभालने में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तेज आंधी और तूफान आ सकता है। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम खराब होने पर सावधानी बरतें और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। राजनीतिक रणनीति के तहत बीजेपी कांग्रेस के विधायकों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि 37 में से 28 विधायक कांग्रेस के साथ बने रहने को लेकर असमंजस में हैं, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है। महेंद्रगढ़ की 6 वर्षीय बच्ची अशु को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करंट लगने से 92% दिव्यांग हुई बच्ची को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, जिससे उसके इलाज और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। अंबाला में RDX केस में नई परतें खुल रही हैं। पंजाब पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच में हरियाणा से जुड़े तस्करों के तार भी सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क को पकड़ने में जुटी हुई हैं। KMP और नेशनल हाईवे पर सफर अब महंगा होने वाला है। 1 अप्रैल से टोल पर कैश भुगतान बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ FASTag या UPI से ही भुगतान करना होगा, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा और ट्रैफिक भी कम रुकेगा। अंबाला में तेज बारिश और हवाओं के कारण गेहूं की फसल खेतों में गिर गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने फिर से बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों को और नुकसान होने का डर सता रहा है। यमुनानगर में हाई टेंशन लाइन गिरने से अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग प्रभावित हो गया। जोरदार धमाके के बाद ट्रेनें घंटों तक खड़ी रहीं। रेलवे और बिजली विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और लाइन को दुरुस्त करने का काम शुरू किया। हरियाणा में मौसम बदलने वाला है। 19 मार्च से तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सावधान रहने और मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा में डॉक्टर अंजलि जैन को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके चयन से समाज के लोगों में खुशी है और उम्मीद जताई जा रही है कि वह संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी। 17 मार्च के इतिहास में हरियाणा की 2 बेटियों का नाम खास रहा है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। उनके योगदान को याद करते हुए आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का संदेश मिलता है। गुरुग्राम में LPG गैस की किल्लत को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। SDM अब गैस स्टॉक की निगरानी करेंगे और लोगों से ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील की गई है ताकि ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जा सके। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में महिला द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। गुरुग्राम सोहना रोड पर चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। चालक ने समय रहते गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। एक दर्दनाक घटना में पिता ने अपनी 3 साल की बेटी को ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया और फिर खुद भी कूद गया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
गुरुग्राम में एक युवक पिज्जा लेने के बहाने घर से निकला और मॉल की तीसरी मंजिल से कूद गया। इस घटना से परिवार और आसपास के लोग सदमे में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। गुरुग्राम में एक निर्माणाधीन साइट पर दीवार गिरने से कई मजदूरों की जान चली गई और कुछ घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर धांधली के आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और माहौल गर्मा गया है। सोनीपत में छात्राओं को बचाने गए एक सुपरवाइजर की मधुमक्खियों के हमले से मौत हो गई। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छत्तों को हटाने का फैसला लिया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। हरियाणवी भाषा को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार में शामिल करने की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि इससे भाषा को पहचान मिलेगी और साहित्य को बढ़ावा मिलेगा। इस मांग को लेकर कई संगठन सक्रिय हो गए हैं। हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में स्वदेशी तकनीक से ड्रोन बनाने की तैयारी चल रही है। यह ड्रोन रक्षा और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी साबित होंगे, जिससे देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। हाईवे से चोरी हुआ डंपर जीपीएस के जरिए हरियाणा में ट्रेस किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। तकनीक की मदद से चोरी के मामलों को सुलझाने में अब तेजी आ रही है। लाखों रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है ताकि इस तरह के अपराधों पर रोक लगाई जा सके। क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। पार्टी अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इससे राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है और आने वाले दिनों में और हलचल देखने को मिल सकती है। क्रॉस वोटिंग के मुद्दे पर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। कुछ नेताओं ने अपने ही साथियों पर शक जताया है, जिससे पार्टी के भीतर तनाव साफ दिखाई दे रहा है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कुछ नेताओं पर पार्टी के साथ विश्वासघात करने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और वरिष्ठ नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। इससे राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो गया है। कांग्रेस अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठा सकती है, जिससे आगे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गुरुग्राम के पालम विहार में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रशासन मकानों को सील करने और कनेक्शन काटने की योजना बना रहा है, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। 590 करोड़ रुपए के बड़े फ्रॉड मामले में कई विभागों के अकाउंट्स अधिकारी जांच के घेरे में आ गए हैं। एसीबी ने जांच शुरू कर दी है और जल्द ही बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। गैस संकट के बीच बीपीसीएल ने एक नई पहल करते हुए गैस वेंडिंग मशीन लॉन्च की है। अब लोग खाली सिलेंडर डालकर तुरंत भरा हुआ सिलेंडर ले सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने राहत भरी योजना शुरू की है। अब पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने किराएदार परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर किराएदार भी परिवार पहचान पत्र बनवा सकेंगे। इससे उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी बेहतर बनेगा।